जब आरएसएस वाले कहते हैं कि जिसने गांधी का कत्ल किया उन्हीं आरएसएस वालों को हमने परेड में अलाउ किया, तो कौन जिम्मेदार? हमें अपनी जिम्मेदारी को एहसास होना चाहिए। आज हालात ऐसे क्यों बने? हालात कहीं तो कारण है ना, हमने हालात पैदा किए। सच को सच बोलने की हिम्मत करनी चाहिए कि जो हम सच बोलना नहीं चाहते। मैं अब यह कहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ये कहा था कि सारे मुसलमान तो आतंकवादी नहीं होते, पर जो पकड़े जाते हैं वो आतंकवादी मुसलमान ही होते, इसका क्या अर्थ था? गलतियां तो हम करें, दोषी कहें शैतान को। मैं पूछना चाहता हूँ, जेपी बहुत बढ़िया आदमी था, पर जेपी मूवमेंट उसी हालात में फंसी जो आरएसएस के अंदर फंसी। क्या आरएसएस के अंदर नहीं फंसी जेपी मूवमेंट? उससे पहले राम मनोहर लोहिया ने जब ये बात कही थी कि कांग्रेस के खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाओ, नतीजा क्या निकला? नतीजा हमारे सामने। हमें अपनी गलतियां देखनी चाहिए, हम गलत कहाँ थे। जब आरएसएस वाले कहते हैं कि जिसने गांधी का कत्ल किया उन्हीं आरएसएस वालों को हमने परेड में अलाउ किया, तो कौन जिम्मेदार? हमें अपनी जिम्मेदारी को एहसास होना चाहिए। आज हालात ऐसे क्यों बने? हालात कहीं तो कारण है ना, हमने हालात पैदा किए। और तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे समय मिला अपनी ज़िंदगी में, सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर रहे, वो सिंह सभा शताब्दी कमेटी के प्रधान थे और मैं सेक्रेटरी था। 1973 की बात है। मुझे याद है कि जब जेपी मूवमेंट चलने लगी तो इंदिरा गांधी ने जयदार गुरचरण सिंह टोडा को बुलाया और ज्योति बसु को बुलाया। मैं आपको एक इतिहास की बात कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो दोनों को बुलाया तो इंदिरा गांधी ने ज्योति बसु को कहा कि आप बंगाल में आप राज करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, केंद्र में मुझे साथ दे दें। और यही बात उन्होंने जथेदार गुरचरण सिंह टोडा को पंजाब के लिए कही, ताकि मैं जेपी मूवमेंट से दो हाथ कर सकूं। दो हाथ क्यों करना चाहती है? क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस समय कहा था कि ये जेपी मूवमेंट आरएसएस की क्रिएटेड मूवमेंट। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे से गलतियां क्या हो। ज्योति बसु ये मानकर चले गए और 32 साल अनहिंड्रेड राज किया बंगाल में। किसी ने रोका उसको, किसी ने जेल में भेजा उसको, किसी ने कहीं कुछ किया? तो हमें ये बात समझनी चाहिए। जथेदार गुरचरण सिंह टोडा ने ये कह दिया कि मैं बादल जी से पूछकर आपसे बात करूंगा, और बादल जी ने कहा कि हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। नतीजा क्या निकला? अकाल तख्त से 500 आदमी रोज जेल में जाते रहे और नतीजा ब्लू स्टार ऑपरेशन हमने था। नतीजे क्या निकले जेपी मूवमेंट के? नतीजा तो जेपी मूवमेंट के हमें समझ आने चाहिए ना, क्योंकि हम समझना नहीं चाहते जेपी मूवमेंट के नतीजे क्या। वही जेपी मूवमेंट एक तरफ आरएसएस जेपी मूवमेंट में खड़ी हो गई, दूसरी तरफ उसी आरएसएस ने इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम में एक बाला साहब देवरस ने लेटर दे दिया कि मैं 20 पॉइंट प्रोग्राम पर हमारे आरएसएस के लोग काम करेंगे, उनको आप जेल न भेजें। नतीजा क्या हुआ? सच को सच बोलने की हिम्मत करनी चाहिए कि जो हम सच बोलना नहीं चाहते। मैं अब यह कहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ये कहा था कि सारे मुसलमान तो आतंकवादी नहीं होते, पर जो पकड़े जाते हैं वो आतंकवादी मुसलमान ही होते, इसका क्या अर्थ था? क्या हम लोग उठ सके? वहां नहीं उठ सके। हमने आराम की जिंदगियां जी हैं। आज जब ये आया तो 2014 में, तो जब गुरु गोलवालकर की उस किताब को, उस एजेंडे को लेकर आज के प्रधानमंत्री सामने आए और वो एजेंडा लागू करना चाहते थे, हिंदुस्तान की संपादिका मृणाल पांडे ने ये बात लिखी थी और मैंने इस आर्टिकल में ये बात लिखी भी है। उन्होंने कहा था कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो स्वच्छंद होकर किसी की परवाह न करे और हमारे एजेंडे को लागू करे, और वो एजेंडा लागू कर दिया। अब हम क्यों चीखते हैं? अगर हमने ही वोट दिया, वोट किसी ने बाहर से तो नहीं दिया, वोट आपने दिया, मैंने दिया, किसी ने अच्छा दिया, किसी ने बुरा दिया, वोट तो हमें नहीं दिया। 2014 में भी हमने दिया, 2019 में जब हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर वोट मांगा जा रहा था, तब हम कहाँ खड़े थे? तब हमने कोई मीटिंग क्यों नहीं की? तब हम आगे क्यों नहीं बढ़कर आए? मेरा सवाल ये है कि जिस हालात से हम घिरे हैं, ये हालात हमारे पैदा अपने किए हैं। आज इस बार 2024 में मैं बहुत बार कहता हूँ कि ये लिटमस टेस्ट है हिंदू का, क्योंकि मुसलमान आज पिट रहा है। 84 में सिखों ने मार खा के देखी है, सिख उस हालात से गुजरे हैं। आज सिख और मुस्लिम आगे आ भी जाए, टोटली पॉलिसी मेकिंग सिस्टम से उन दोनों को बाहर निकाल दिया गया है।
अभी मैंने कल ही मुझे टेलीफोन आया रामगढ़ से कि एक मुसलमान लड़के को उसके पैरों को काट दिया गया, उसके सिर को काट दिया गया, उसके हाथों को काट दिया गया। हालात हमने क्या बनाए हैं? क्या ये देश बच सकेगा? मुझे तो नानी पालकीवाला की 1987 की वो स्टेटमेंट याद आती है, जब किसी ने पूछा क्या ये देश एक रहेगा? नानी पालकीवाला का जवाब था, I doubt that whether this country will stay united. It may not be united there. So we are facing all these things at this juncture. अगर हम फेस कर ही रहे हैं तो हम तो ये मैं केवल इतनी बात कहता हूँ, गलतियाँ तो हम करें, दोषी कहें शैतान को। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।